प्लान आगे कर सकेगा, वो काम आपको करके दिखाना है। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सद्गुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये काम आपको करके दिखाना है। इसलिए जितने पुरुष हैं जो किसी विशेष सेवा में नहीं हैं, आप सब लोग चलो नीचे वाले खेत में नाली बना दो, मैं भी चलूँगा, मैं बताऊँगा आपको कि किस तरीके से काम करना है। इसके बाद वो सड़कों पर जो गांजा खड़ा है उसको काट करके और उसी की चारों तरफ बाउंड्री बना दी जाएगी, तो अपना ये काम सुचारू रूप से हो जाएगा, कोई खर्च नहीं है और व्यवस्था सबसे अच्छी। वो खेत इतना उपजाऊ हो जाएगा, वो 2-3 बरस आपको खाद वाद नहीं डालनी पड़ेगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। और जब ज़्यादा देखेंगे तो ट्रैक्टर से जोतवा देंगे उसको, फिर आप उसे वैसे जो नालियाँ बनेगी वो 1 सप्ताह आपके काम आएगी। जय गुरुदेव। एक नाली आपको रामपाल जी का एक नाली जो आपकी टंकी बनी है, जो उससे जो पानी फैल रहा है, एक हल्की सी नाली बना दो, वो पानी आपका पूरा जो सब्जी भंडारे के बाद बनाएंगे उसी में पानी जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं फैलेगा। एक हल्की सी नाली बना दो, ऐसा पानी वहाँ चला जाएगा। नहीं तो मैदान में आप कहाँ बैठेंगे सत्संग में, इस मैदान का विशेष ध्यान रखना है, इसे गीला नहीं होने देना। तो एक नाली आप बनवा दीजिए और जो लोग नहाएंगे और नहाने का पानी ये सब उसी नाली से आपकी सब्जी मंडी में चला जाएगा। जो सब्जी बनी वो सिंचाई हो जाएगी, पानी का दुरुपयोग भी नहीं होगा। ये सब बातें ध्यान में रखो। जो ये हैंडपम्प आपका लगा है, इसका पानी बाजरे वाले खेत में जाएगा, उधर धीरे से लगा दीजिए आप। ये सब काम आपके सही तरीके से पानी का सही उपयोग हो जाएगा, कहीं पानी खराब नहीं होगा। इस सब बातें को ध्यान रखिए। झरना कहाँ लगा रहे हैं, झरने की व्यवस्था कहाँ की, व्यवस्था नहीं, उनको तुम्हारे पास समय नहीं है। आज 8 तारीख है, 7 आज 7 तारीख हो गई। अब तुम्हारे पास मात्र 5 दिन बचे। ये 5 दिन में सब व्यवस्था आपको करनी है। नालियाँ बहुत जरूरी, क्योंकि प्रेमी इधर उधर जाते हैं दूसरों के खेतों में तो शिकायत करते हैं। ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है कि कोई शिकायत लेके यहाँ आए। तुम्हारे पास जमीन पर्याप्त है, लेकिन जमीन का सही उपयोग आप नहीं जानते हो, इसलिए इधर उधर परेशान होते हो। ये पहले नालियाँ खोद दो और इसके बाद प्रेमी चले जाए। वो रोड जो बन रहा है उसमें भी अपने हिसाब से आप सहयोग करो, और जितनी ये अंडा सब खड़ा है रोड पर, ये सब काट के ले आओ और उसी की काटी टाइप वैली बन जाए, काट लीजिए और पूरा खेत बन जाएगा। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिना खर्चे की व्यवस्था है। ये तो समझ लोगे, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। आपने मथुरा में देखा था कितनी गंदगी हो जाती थी, फिर वो खेतों में जब नालियाँ बन गई तो थोड़ी जगह में और सब व्यवस्था हो गई थी। बगैर व्यवस्था बनाए आप समझ नहीं पाएंगे। तो जितनी महिलाएं हैं उनके लिए ये बाजरे के नीचे वाले खेत में पूरी लैट्रिन की व्यवस्था हो जाएगी। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपना खेत भी उपजाऊ हो जाएगा। ये 2 काम आपके हो जाएंगे। तो पहले पुल चले जाए तो नाली खेत होती, और इसके बाद शाम की आपको उधर वो जो अपने जहाँ से प्रेमी आएंगे उस रोड पर बहुत गांजा खड़ा हो और जगह जगह गड्ढे हो गए, जिससे निकलने में दिक्कत है। कल मैं उधर से आया सब देखता हुआ तो वो गड्ढे हो गए, वो मिट्टी निकाल करके और मिट्टी डाल के फिर आपको लगा दीजिए।
ये व्यवस्था करनी है। तो चाहते हैं कि ये जो रोड बन रहा है इसमें अगर अपने प्रेमी चले जाए तो चौड़ाई बढ़ जाएगी और नई ईंट जो है उसको आप लगा दीजिए। तो ये लोग तो नहीं लगाएंगे, इनके पास इतने आदमी नहीं है और उनकी भी नहीं डालते, ऐसे ऊपर सब कर रहे हैं। हमें आपको निकलना है, हमारी आपकी व्यवस्था आने जाने की है, प्रेमी भारी संख्या में आएंगे तो ये काम हमें आपको कर लेना है। आप तो आप पहले नाली खोदिए, नाली खुद जाएगी और थोड़ी थोड़ी जगह बीच में छोड़कर, क्योंकि जो निकल कर जाएंगे लड़की के लिए तो जगह बीच में आपको छोड़नी चाहिए। 1 मीटर जगह छोड़कर नाली, फिर 1 मीटर छोड़कर ऐसे करके आपको ताकि दोनों तरफ से नाली का प्रयोग हो जाए, इधर से भी उधर से। और ये 8 दिन की व्यवस्था आपकी बन जाएगी अच्छी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा बुद्धि से काम करोगे तो सब काम सही सरल हो जाएगा और किसी के खेत में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई शिकायत करने यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो व्यवस्था जो बना दोगे 8 दिन आपके पूरा काम है। 8 दिन के बाद वो नदियाँ बंद कर दी जाएगी, पूरा खेत इतना अच्छा हो जाएगा, कोई भी फसल आप बोलोगे सब भरपूर होगी, उपयोग भी हो जाएगा और खेत भी उपजाऊ बन जाएगा और किसी के खेत में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए व्यवस्था ये सोच के बनाई गई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाकी जो जहाँ सेवा में लगे वो अपनी सेवा करें, उनको इधर उधर नहीं जाना, अपनी सेवा में लगे रहो। तो जितने लोग नए आए हैं या खाली कोई सेवा नहीं आपके लिए, ये सबसे बढ़िया सेवा ये इसलिए कराई जाती है, इसमें परमार्थी लाभ समाया हुआ। जितने गंदे बुरे पाप कर्म आपसे हो गए हैं और ये सेवा करके अपने कर्मों को उतार दो। ये सेवाओं का महत्व ऐसे नहीं रखा गया। जो भजन से और अन्न से सत्संग से सुनकर आप नहीं लाभ प्राप्त कर पा रहे हो, वो लाभ इस परमार्थी सेवा से आपको मिल जाएगा। चलो प्रेमियों जल्दी से, ताकि धूप न हो, नाली बना दो। यहाँ की मिट्टी तो बहुत मुलायम वाली है, फटाफट नाली आप खोद दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप नालियों को बराबर खोदते जाओ और बीच में 1 मीटर की जगह छोड़कर, ताकि निकल के जाएंगे कैसे, उसी रास्ते से चले जाएंगे और व्यवस्था बन जाएगी। 1 मीटर का रास्ता 2 नालियों को कवर करेगा, इधर से भी उधर से। जब आप उसको करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और सबसे सरल उपाय और कोई खर्चा नहीं और अपनी जमीन उपजाऊ हो जाएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसकी व्यवस्था अपने खेतों में ही कर दी जाएगी, इधर उधर कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी प्रेमी खुरपी का प्रयोग करेंगे। नाली में तो आपको खुरपी नहीं ले जाना है। जो प्रेमी पुरुष लोग उधर जाएंगे जंगल में तो अपनी खुरपी लेके जाओ साथ। एक औजार भी आपके साथ में है और अपनी व्यवस्था भी है, दोनों बातें आप ध्यान रखिए। तो 2 बोर्ड लगा दीजिए, एक बोर्ड बना लो पुरुष शौचालय और एक बोर्ड महिला शौचालय लगा दीजिए और अपनी अपनी जगह का आप प्रयोग करेंगे। इधर उधर कोई नहीं घुसेगा। ये सब जानकारी आपको पहले से दी जा रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्योंकि ये समस्या आपके सामने थी, लोग सोचते थे क्या करें। हमने कहा हमारे पास हर समस्या का निदान है, लेकिन आप मान लो तब तो करने लगो, सारी व्यवस्था का निदान है। ऐसा नहीं है आपको ले आया हूँ तो कुछ सोच के यहाँ ले आया,
हम तो चाहते थे कि गांव के लोगों के खेतों में जाओ, खेत इनके उपजाऊ हो जाएंगे, लेकिन वो इस बात को नहीं सोच रहा। उनमें ये बुद्धि नहीं है कि सोच सके। उनके अंदर केवल विरोध की भावना है। तो हम विरोध की भावना को अवसर नहीं देंगे। हमको किसी ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास खुद ही ज़मीन और बाकी सरकार की ज़मीन पड़ी हुई है, उसका प्रयोग सब लोग कर सकते हैं। जो जंगल पड़ा है उसको धीरे से रास्ता बना लो, जो उसी में जाने लगेंगे। ये सब आप काम कर सकते हैं, लेकिन अपने खेत में जाओ। महिलाओं के लिए इधर उधर जाना नहीं, कहीं सीधे अपने खेत पे जाओ। अभी वहाँ जो रोड पर गांजा खड़ा है वो सब कटवा के रोड भी साफ हो जाएगा। आने वाले लोगों को परेशानी नहीं होगी, जो वाहन आएंगे, और अपनी यहाँ की व्यवस्था हो जाएगी। एक पंथ दो काज, इस बात का ध्यान रखिए। जो भी समस्या हम देखेंगे तो आपके लिए तुरंत समस्या का निदान आपको बता दिया जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी बुद्धि लगा लो तो सब काम हो जाएगा और सबको अवसर मिल जाएगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास इतनी ज़मीन है कि किसी की ज़मीन में जाने की जरूरत नहीं है। आगे मालिक की मौज होगी और हो जाएगा। ये सब व्यवस्था आपकी बन जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वो ये जनहित कार्य है, समाज हित कार्य है। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब आप न समझ पाओ तो बात अलग है, लेकिन मैं किसी का न नुकसान चाहता हूँ, न आपका कोई अहित करने आया हूँ। मैं ज़मीन खरीद कर और ये सब काम करके आपको दिखा दूँगा। हमें किसी की ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमको तो 1 इंच भी ज़मीन किसी की नहीं चाहिए। हाँ, अगर श्रद्धा सेवा भाव से, अगर धार्मिक कार्य में आप लगा दोगे तो आपका नाम हो जाए। मैं तो पैसे से लेता हूँ, लोग तो ऐसे कार्यों में अपना दान करते हैं, लेकिन मैं दान नहीं लेता, मैं मोल लेता हूँ। पैसे ले लीजिए, आपकी ज़मीन में सही जगह लगा दूँगा, और नहीं आप यानी मतलब करोगे तो मैं दूसरी जगह चला जाऊँगा। अभी नैमिषारण्य में यही था, लोगों ने जब ज़मीन मैंने ली कह लगे नहीं बहुत महंगी देंगे, इतने में देंगे उतने में देंगे। अरे हमने कहा अभी आपको मौका दे रहा हूँ, ये धार्मिक कार्य में लगा लो, मैं आपको पछताना पड़ेगा। लोग समझते थे अरे क्या पछताना पड़ेगा। हम तुरंत वहाँ से उठे, इस जंगल में बैठ गए, और यहाँ अगर विवाद करोगे मैं दूसरी जगह चला जाऊँगा। मैं विवाद करने नहीं आया हूँ, मैं आपको लाभ देने आया हूँ। लेना चाहो तो ले लो, और नहीं लो तो तुम जानो, तुम्हारा काम। आगे का समय बहुत खराब। आपके पास बचने बचाने का कोई साधन नहीं। जो साधन आप अज्ञानता बस कह रहे हो कि ज़मीन है, दुकान है, मकान है, और ये है वो है, ये सब कुदरत के एक झपेटे में ख़त्म हो जाए। कुदरत की एक ही मार में सब समझ जाएगा, और तुमको भी वो मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला। मैं उसी के लिए आपको बताता हूँ, और सारी हो जाएगी। औड़ा चलाओगे तो गर्मी बढ़ेगी नहीं, तो तत्काल पहुँचेगी। चलो प्रेमियों, सब लोग थोड़ा उठा लो और लेके चलो। मैं भी पीछे से आ रहा हूँ, आपको बताऊँगा। ऐसे मैंने समझा दिया है कि 1 मीटर की जगह छोड़ के आपको नाली बनानी है, क्योंकि नाली का प्रयोग दोनों तरफ से, इधर भी बैठ जाएंगे लोग, उधर भी बैठ जाएंगे। इस तरीके से वो विधिवत व्यवस्था है। आपको जाने में बहुत लंबी, इतना लंबा बना खेत है, इतनी नाली बन जाएगी कि वो भर ही नहीं पाएंगे, और आपका कार्यक्रम भी पूरा हो जाएगा। किसी के खेत में जाने की जरूरत नहीं। इस बात पर आपके पास जगह है, मैं उसकी व्यवस्था भी बनाए देता हूँ। और फिर ये बाकी पुरुष लोग अपना
उधर भारी जंगल में देख के आया हूँ, बहुत बड़ा जंगल पड़ा। लेकिन आपका जो अभियान है और मर्यादा अनुशासन है, खुरपी, ये आप समझते नहीं हो। सारा हिंदुस्तान तुम्हारी इस व्यवस्था को देख रहा कि सरकार ने यानी मतलब कितने शौचालय बनाए, कोई शौचालय सही नहीं, कोई गंदगी नहीं खत्म हो पाई, और उससे गंदगी और बढ़ गई। जो लोग गांव में खेतों में जाते थे, खेत की उर्वरक शक्ति खत्म कर दी और घरों घरों में गंदगी पैदा कर दी। बीमारी का कारण यही है। पहले लोग भोजन करते थे घर में और लैट्रिन बाहर जाते थे। अब क्या हुआ, इतने पढ़े लिखे बुद्धिमान हो गए कि होटलों में खाना खाए और लैट्रिन घर में करते। बुद्धिमान देखी, इनकी बुद्धिमानी देखो, ऐसे बुद्धिमान हो। जरा भी नहीं, बीमारी का कारण यही। जब घर में गंदगी रहेगी, उस गंदगी के कीटाणु तुम्हारे सारे घर में फैलेंगे, और मतलब किचन का और लैट्रिन का अंतर कितना, एक ईंट का, वो सब कीटाणु तुम्हारे भोजन में जाते हैं। बीमारी बढ़ने का कारण यही है। जब तक इस व्यवस्था को घरों से हटाया नहीं जाएगा और गांव में एक खुरपी अभियान नहीं चलाया जाएगा, तब तक बीमारियों से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और ये ज़मीन में जो खाद डाल के ज़मीन को खराब कर रहे हो, ऊसर बना रहे हो, ये ज़मीन भी एक दिन तुमको दाना देना बंद कर देगी। इसलिए इस अभियान को लागू करो, अपने खेत में जाओ, सबके लिए ये सब की व्यवस्था। हम तो पूरे हिंदुस्तान में ये अभियान चला के आए, और जिन लोगों ने इसको लागू किया उनके खेतों में खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब आपकी बचत हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अपने बंदे पर उधर लास्ट में एक बांस का गेट बना दिए, फालतू लोग इधर से नहीं आएंगे। ये कोई पर्यटक स्थल नहीं है। जब तुमको लैट्रिन करने का इतराज़ है खेतों में, तो इधर का रास्ता बंद कर दूँगा, कोई रास्ता नहीं। न किसी में जाना है, न उनको हमारे में आना है। हम ऐसी व्यवस्था कर दूँगा, उसमें समझते हो कि मेरे पास सब निदान है, सारी व्यवस्था। ऐसे नहीं आया हूँ। मैं तो चाहता हूँ आपका भला हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, आपके लिए कुछ और कर दूँ। लेकिन यहाँ के लोग कुछ करने ही नहीं देना चाहते, और न इसके बारे में कोई लाभ ये लेना चाहते हैं कि वो दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। इनकी समझ में नहीं आएगा तो हम क्यों समझाने अपना समय खराब करेंगे। जय गुरुदेव। हमें करना होगा पूरा हिंदुस्तान का, नहीं करने लगेंगे जाके। अभी नैमिषारण्य में किया कुछ, यहाँ से उठूँगा और आगे बैठ जाऊँगा। बहुत जगह पड़ी, तमाम लोगों ने उनसे कहा हमारे इधर आ जाइए आप, हम इतनी ज़मीन आपको दे देंगे। हमने कहा भाई हम वोट लेंगे, हम फ्री नहीं लेंगे, हम दान नहीं लेंगे, हम कोई भिखारी नहीं है। ये भिखारीपन हमारे मत में नहीं है। मेहनत करो, परिश्रम करो, और अपनी गाड़ी कमाई से जो भी काम करोगे वो फलीभूत होगा। ये ज़मीनें देखो आप किस तरीके, पहले के लोग जब कोई ऐसा धार्मिक कार्य करते तो लोग दान देते थे, लेकिन मैं इस कलयुग में दान नहीं लेता। दान वान वाला कोई काम नहीं। हम तो आपको पैसा भी दूंगा, अगर थोड़ी बुद्धि आप रखते हो तो पैसा ले लीजिए। इस पैसे को जहाँ लगा दोगे आपको बरकत मिलेगी, क्योंकि हमारा पैसा शुद्ध शाकाहारी नहीं होगा। ये पैसा भी गलत नहीं है, जहाँ लगा दो आपका काम बन जाए। मैं ज़मीन आपकी लगा दूँ और आप पैसे को जहाँ लगा दो आपकी बरकत हो जाए। ये सब लाभ मैं लेना चाहो तो ले लो। मेरे नैमिषारण्य की तरह जैसे पछता रहे वहाँ लोग रो रहे, कोई ज़मीन एक इंच नहीं खरीद रहा, तो समझते थे कि बाबा जी को बहुत ज़रूरत है। हमने कहा हाँ ज़रूरत तो है, लेकिन ज़रूरत इतनी है कि हमारा
ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए व्यवस्था बन जाए और तुम्हारी ज़मीन का जो पैसा दूंगा वो कहीं लगा दोगे, वो फलीभूत हो, वो लाभकारी हो, क्योंकि ये पैसा शराबी कबाबियों का नहीं है, सब शुद्ध शाकाहारी सच्चे ईमानदार लोगों का। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसी दौलत वैसा काम करेगी, यही तो आप जानते नहीं हो। आज ये विकास के नाम पर जो हो रहा है तो विनाश क्यों हो रहा है, खराब क्योंकि ये पैसा नहीं दिया सरकार ने। सारा यानी मुर्गा कटवाना, बकरा कटवाना, मछली कटवाना, अंडे फोड़वाना, इसके अलावा टैक्स बढ़ाना, महंगाई बढ़ाना, ये पैसा देश के जनता के लिए विकास के लिए सिद्ध नहीं होगा। ये मैं लिख के दे दूँगा। कोई विकास आप नहीं कर सकते हो, विनाश की स्थिति बनती जा रही, तुम विकास की बात करते हो। हमको तो चारों तरफ विनाश ही दिखाई दे रहा, इसलिए अपने काम में लगे रहो, इधर उधर मत। हम न ये सुनेंगे न मानेंगे, ये कुदरत की मार से मानेंगे तो कुदरत आगे तैयार खड़ी है। अभी आप कैसे हो, धीरे धीरे देखते जाइए क्या होने वाला है। मैं तो चाहता हूँ वो खराब जो होगा उससे तुम्हारा बचाव हो जाए। ये भी धूप हो जाएगी, पौड़े ले लो और अपने नीचे वाले खेत में पोतो। एक नाली बनाओ 1 मीटर जगह छोड़, फिर दूसरी नाली बनाओ 1 मीटर जगह, तो उससे निकलना भी तो आपको। सब घनी नाली बना दो तो निकलोगे कहाँ से? वो निकलने की हो जाएगी। और एक नाली का प्रयोग दोनों तरफ से हो सकता, इधर से भी बढ़ जाओ, उधर से भी बढ़ जाओ। ये समस्या थी, लेकिन मेरे पास बहुत पहले से निदान था। मैं ये चाहता था चलो क्षेत्र के ग्रामवासियों के खेतों में भी लेकर चले जाओगे तो उनके खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, खाद का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो ये वो दूरदर्शिता को बिल्कुल नहीं सुनती, इनको इसका कोई होशी आवाज़ नहीं। इसीलिए तो गरीबी बढ़ती जा रही, परेशानियां बढ़ती जा रही, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे। परेशान क्यों? ये सब तुम्हारे कर्मों का ही तो फल है। कोई किसी को कुछ नहीं देता, कौन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भराता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, जो सुख और दुख ये सब अपने कर्मों से पाता है। लेकिन थोड़ा सा ये बीच में आपको मौका दिया जा रहा है कि सुधार हो जाए, आप समझ जाओ तो ये सब काम सहूलियत से हो जाए। मैं आपको देने आया हूँ, आपको लाभ करने, लेकिन आप हमारे तरीके से ले लोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी और ये काम सहूलियत से हो जाए। अपने तौर तरीके से करोगे तो जब अभी तक नहीं कर पाए तो अब क्या करोगे? इतना जीवन आपको चला गया, कुछ नहीं कर पाए। अब एक करने का, लाभ लेने का मौका आया तो तुम्हारे पास बुद्धि नहीं, तुम्हारे पास मीठी जबान नहीं है, ना तुम बोलना जानते हो, ना मतलब समझना, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। अगर बोलना भी सीख जाओ तो बोली में क्या नहीं होता, सब कुछ बोली से होता, सब कुछ इसी बोली से मिलता। लेकिन जब तुम्हारे पास उसका कोई तौर तरीका नहीं है तो परेशानी के सिवा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का।
चलो प्रेमियों जल्दी से फावड़े उठा लो, नीचे वाले खेत में आप ये नालियाँ बनाना शुरू करो। इसमें अपना खेत भी उपजाऊ हो जाएगा, आपकी समस्या का समाधान होगा और किसी के खेत में जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता था इनको लाभ मिल जाए, लेकिन वो जानते ही नहीं, उनको पता नहीं है गंदगी नहीं है, ये खाद है जो तुम्हारे खेतों को उपजाऊ बना देती। लेकिन तुम्हारे में ये सोच है ही नहीं, ये समझदारी है ही नहीं, ये विवेक तुम्हारे बुद्धि में है नहीं कि तुम अपना लाभ भी सोच सको। चलो प्रेमियों, और उठा लो नीचे वाले खेत, अब नाली बना लो, समस्या का हल हो जाए। इधर उधर भटकने की जरूरत महिलाओं को नहीं है, महिलाएं इधर उधर नहीं जाएंगी अपने खेत। इसीलिए मैंने सत्संग स्थल यहीं पर रखा है और आपका आवास नीचे बनवा, इधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चलो प्रेमियों जल्दी से, ज़्यादा भीड़ देखूँगा तो 15 बीघे वाले खेत जो आवासीय व्यवस्था आपकी बनेगी, लेकिन जो लोग वहाँ रहेंगे उनको सख्त हिदायत है कि वो खुरपी लेके जाएं। किसी भी काश्तकार के खेत में आप लेटरिन नहीं जाएंगे ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। उससे नुकसान तो नहीं है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे बेचारे, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी ज़मीन को उपजाऊ बनाना चाहता हूँ और तुम्हारी बुद्धि काम ही नहीं करती। चलो जल्दी चलो प्रेमी, मैं तो तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर रहा हूँ। नहीं तो 15 बीघे ज़मीन के लिए हमें वहाँ ट्यूबवेल लगाने की क्या ज़रूरत है। सोचता था कि इन काश्तकारों को जिनके पास पानी का साधन नहीं है उनको सिंचाई की सुविधा हो जाए, 4 दाने पैदा हो जाए, बाल बच्चों के काम आवे। लेकिन ये समझ सूझ बिल्कुल है ही नहीं, तो बिल्कुल पशु जीवन व्यतीत करें। हित पशु पक्षी जानो, तुम पशु पक्षी से भी नीचे गिर गए, अपना हित ही नहीं समझ पा रहे हो, अपना लाभ नहीं समझ पा रहे हो, अपने कर्मों को जो है शुद्धता के साथ करना नहीं जान पा रहे हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। महिलाएं जो लकड़ी आई बहराइच से सागौन की, महिलाएं सब लकड़ी उठा ली और पुरुष उधर चलो नीचे वाले खेत, पुरुषों को नीचे चलना है, ये लकड़ी महिलाएं उतार देंगी सब। आप लोग उधर चलो फावड़ा लेके, जल्दी से नाली बना दो, अब प्रेमियों का आना जाना शुरू हो जाए। और इसके बाद पुरुषों को ले चलूँगा रोड पर, जो रोड खराब है, जहाँ गड्ढे खांचे बने हैं, उनका ईंट उखाड़ कर मिट्टी डालकर फिर ईंट लगा दो तो ये रोड ठीक हो जाए। क्योंकि उस सरकारी व्यवस्था में ईंट आई हुई है, कल मैं देख के आया हूँ, वो ईंट आपको अपने इसी, क्योंकि एक रोड तो आपने बना दिया, ये बाकी रह गया। जैसे जैसे भीड़ आती रहेगी मैं उस काम में उनको लगाऊंगा। अभी ज़्यादा आदमी नहीं है, अभी यहाँ की व्यवस्था काफ़ी बाकी पड़ी है। जब यहाँ की व्यवस्था हो जाएगी तब फिर ठीक सब हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों, भंडारे जो भंडारा बनाते हैं उनकी यह सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि बगैर रोटी के कुछ नहीं होगा, कुछ कर ही नहीं कोई सकता। ये सारी सेवाओं की जड़ रोटी है, इसलिए आप रोटी वहाँ पहुँचाओ, जो जलपान तैयार करते हो उसको वहीं पहुँचा जहाँ प्रेमी काम नहीं। उसकी एक विधि अलग बनेगी, वो एक विशेषता है। बात को समझा करो, जो काम कहीं नहीं हो रहा, इस तरह लोग कहीं जलपान बैठ के नहीं करते, जो आपके बहनी परिषद श्रमदान सेवा भी करेंगे और जलपान वहीं बैठ के करेंगे। ये दोनों दृश्य जब हिंदुस्तान के लोगों के नज़रों के सामने जाएगा
तो उनमें एक भारी परिवर्तन हो। यही वैचारिक क्रांति की भूमिका है। लोगों के विचार बदल जाएंगे देख कर। जब इस काम को देखेंगे तब अच्छे जितना भी आदमी कैसा भी खराब क्यों ना हो, उसके अंदर भी एक लहर फैलेगी कि आज हिंदुस्तान में लोग परिश्रम भूल गए। लेकिन जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला मिश्रित उत्तर प्रदेश में जो ये परमार्थी श्रमदान सेवा हो रही है, ये सब के लिए एक नज़ीर है, एक प्रमाण है, एक उदाहरण है, एक इतिहास है। यही तो आपको समझना है। जय गुरुदेव। जय लोग गुरुदेव। हिंदुस्तान में केवल भाषण करते हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ भाषण नहीं होती, यहाँ जो करना है उसको बताया जा रहा, आगे किया जाएगा, उसके लिए आपको सचेत किया जा रहा है, आगे की भूमिका आपको बताई जा रही है। मेरा सारा अभियान विकास का, सच्चे समाज की स्थापना का, मेरा और कोई लक्ष्य नहीं। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिए। अभी अब मैंने एक रोड बना के ग्रामवासियों को दिखाया, लेकिन ग्रामवासियों ने किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, जबकि मैंने तो तुम्हारे लिए बनवाया। मैं तो कभी कभी निकलूँगा और तुम्हें 24 घंटे रोड निकलूँगा, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ पाए कि तुम अपने काम को नहीं समझते हो, अपने लाभ को नहीं समझते हो, अपनी सुविधा को नहीं समझते हो, तो फिर तुम समझते ही क्या? तुम क्या कर सकते हो देश समाज के लिए? जो अपने लिए नहीं सोच पा रहा, वो समाज देश के विकास के लिए क्या सोचेगा? ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए। हमारा उस सड़क से क्या संबंध है और किसी से कुछ नहीं। प्रेमियों ने अपना नाश्ता करके, अपना भोजन करके, अपना पानी पी करके आपको सड़क बना के एक नज़ीर आपके सामने प्रस्तुत कर दी है कि ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमारा जो भी काम परमार्थ का है, तो आप न समझ पाओ बात, इसलिए लगे रहोगे, लाभ उठा लोगे, नहीं लगोगे पछताते रहो। पेट तक अगर आप सीमित हो तो ये इंसानियत मानवता में नहीं है, ये तो हैवानियत, ये पशुवत जीवन आपका व्यतीत हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। चलो प्रभु, धीरे धीरे निकलो, लकड़ी में। तब लकड़ी उतार के अंदर लोग एक साइड में रखवाना, एक साइड में ऊंचे तक रखवा दो। सीधे सीधे छिलका बना दोगे तो सब लकड़ी थोड़ी जगह में आ जाएगी। ऐसे फैला दोगे पूरे कमरे में नहीं। जो वहाँ रख रहे हैं उनको ध्यान रखना कि लकड़ी को किस तरह रखना है। ऐसे थोड़ी फैला देना पूरे कमरे में, एक साइड में रखिए, उसको चट्टा लगाकर ऊपर तक ला दीजिए। बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चट्टा लगाओ तो एक लंबा बांस लगा दो तो वो फिसलेगा नहीं लकड़ी, इतनी जगह रखिए। थोड़ी जगह आपका काम हो जाएगा, बाकी जगह आपके लेटे रहने के काम हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पुताई वाले अपना पुताई का काम, रंगाई वाले रंगाई, और घिसाई का काम पत्थर का, वो भी नई मशीन मैंने शरण में रखी है, वो आ जाएगी आपको तो घिसाई का काम आप करो।
सबको सेवा मिली। और कहीं आपको भटकने की और किराए लेने की और किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा काम भिखारी खाली है, मैं देने आया हूँ और देता हूँ हर तरफ से। अब अगर लेना सीख लो तो आपका काम बन जाए, नहीं सीखोगे तो जो लोग आएंगे वो ले लेंगे। एक दो बट रहा है यहाँ, लेना सीख लो तो अच्छी बात है। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। एक जो नाली छोटी सी, ज़्यादा मोटी नहीं, ये बच्चे गिर जाएंगे उसमें, पतली सी नाली आपको बनाना है। जो टंकी बनी आपके पानी नहाना है कपड़ा, तो वो सब धीरे से। बाकी आप नदी का प्रयोग करो, ये प्राकृतिक पानी तुम्हारे शरीर की तमाम बीमारियों को दूर करेगा। ये नदी का पानी सर्वोच्च है, ये गोमती तट है। इसमें जो पानी बह रहा, तमाम जड़ी बूटियों को साथ में लेकर, इसलिए इसके नहाने से बिजली तो सबकी चली जाती है, लेकिन उसका ध्यान रखिए वहाँ बांस आगे गड़वा दो कि गहराई में लोग न जाने को, स्नान करें बाहर आके। ये सब व्यवस्था आपको बनानी है। मैं सोच रहा हूँ कुछ समय के बाद एक घाट बनवा दूँगा और एक पुल बनवा दूँगा, एक लकड़ी का पुल, उधर आना जाना लोगों के लिए होगा। उधर हो जाएगा, उधर की व्यवस्था उधर रहेगी, इधर की व्यवस्था इधर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी तो ग्रामवासियों के खेतों को उपजाऊ बनाना चाहता था, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे पैर में नदी को उस पार करेंगे, मैं उस पार व्यवस्था बना तो तुम्हारे खेती को कोई नहीं जाएगा। चिंता मत कीजिए, मैं सब संबंध अपना बिल्कुल अलग, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं होगा। जब आप परेशान हो गए प्राकृतिक प्रकोपों से, बीमारियों से, तो तुमको दौड़ के आना ही पड़ेगा। बगैर आए तुम्हारा काम कहीं नहीं करेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रोज जो राजमिस्त्री आना चाहते आपके संपर्क में हो, उनसे कह दो अपना औजार लेके, उनका काम करने का औजार जितने राजमिस्त्री आपसे संबंधित हैं उनको ये सूचना दे दो कि आप आश्रम में आएंगे तो अपने औजार लेके, क्योंकि यहाँ पर काम दे दिया जाएगा। अभी तो बहुत काम करना है, तो सब व्यवस्था यहाँ बना दूँगा, और सब के रहने की और सब के मतलब खाने पीने की सब सुविधाएं यहाँ पर निःशुल्क होगी। ये भी एक मैसेज जब सारे देश में संदेश पहुँच रहा है, तब इस पर ही लोग ताज्जुब करते। इतने धार्मिक संस्थाएं, मिशन ट्रस्ट, ये काम कहीं नहीं। लोग भारी सेवा देते तो अच्छा सा भोजन खिला देते। अब अच्छा भोजन खाते खाते तो घरों में जीवन चला गया, और आश्रमों पर भी अगर वही भोजन मिलेगा तो भंडारे में तो फिर बीमारी नहीं हटेगी, परेशानी नहीं हटेगी। ये तो जैसा खाओ आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। ये सिद्धांत हमारे धार्मिक मुल्क में लागू है। ये ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं ने जो व्यवस्था बना के रखी है उसको आपने भुला दिया है। परेशानी आने का कारण यही है, बीमारी बढ़ने का कारण यही है, आप पारस्परिक लड़ाई झगड़े का कारण यही है। छल कपट धोखाधड़ी इसी से हो रही है, क्योंकि जैसा अन्न खाएंगे आपकी बुद्धि वैसे ही बनेगी, वैसे आपकी सोच, वैसा आपका काम होगा, वैसे आपको परिणाम फल मिलेगा।
ये सब बातों का ध्यान रखना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि लकड़ी को महिलाएं उतारे और पुरुष सब चले खेत, नाली बना दे और 1 मीटर की जगह छोड़कर उससे आपको जब निकलेंगे नालियों में दिशा मैदान करने जाएंगे तो आपको रास्ता चाहिए। 1 मीटर की नाली छोड़कर फिर नाली बनाओ, फिर 1 मीटर की जगह छोड़कर फिर नाली बनाओ, तो उससे क्या होगा, वो 1 मीटर जगह का प्रयोग चलने में भी होगा और दोनों तरफ बैठकर आप दिशा मैदान भी कर लेंगे, कोई गंदगी नहीं होगी, किसी तरह की कोई गंदगी भी नहीं होगी, प्रदूषण भी नहीं होगा, हमारी ज़मीन उपजाऊ बन जाएगी। देखिए कितना बड़ा, कितनी बड़ी सोच है ये सोच है, ये विवेक है बुद्धि का, जो तत्काल व्यवस्था थोड़ी जगह में हुई। ऐसे आप पूरे क्षेत्र में फैलते थे, लोगों को कष्ट होता था, दूसरे के खेतों में आ जाते थे। तो प्रेमियों से अनुरोध है, आप किसी की फसल में लैट्रीन नहीं जाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखिए और खुरपी का बराबर ध्यान रखिए। तुम्हारा एक आदर्श है, तुम्हारा ये नमूना है जो सारा हिंदुस्तान याद करता है कि अभियान कहाँ से सोचा गया। हमने कहा महात्माओं के पास हर समस्या का समाधान है और हर विपत्ति का निदान है, लेकिन तुम उनकी बात तो मानो और उनका जितना भी काम सब बिना निःशुल्क, कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, कोई सामान आपको नहीं देना पड़ेगा और इस सारी व्यवस्था का यानी आपका समाधान होगा। जो परेशानियाँ आपके सामने तो चली जाएंगी। मैं तो आपके संपूर्ण परेशानियों का निदान लेके आया हूँ, लेकिन आप लेना ही नहीं चाहते तो मैं ज़बरदस्ती कैसे करूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों बने अब यहाँ कोई नहीं आएगा, दर्शन वर्शन अभी नहीं, कोई दर्शन अभी नहीं, पहले सेवा कर लो। आए हो तो कुछ शारीरिक कर्म काट के जाओ, कर्मों की गंदगी उतार के जाओ, बात क्यों नहीं समझते? आए और भगे आए, भगे क्या मतलब नहीं, किराया भाड़ा खर्च करते हो, समय को बर्बाद करते हो और आए और चले गए, क्या लाभ आपको? सेवा से ही कलयुग में लाभ, और कोई तुम्हारे बस का काम नहीं। ना तुम भजन कर सकते हो, ना सत्संग याद रख सकते हो, केवल सेवा कर सकते हो, इसीलिए सेवा को प्रधान माना गया। और सारी मजदूरी अगर सेवक से आपको मिल जाए, इससे सरल कोई उपाय नहीं, कोई सरल। जय गुरुदेव। जय